और साथ संगत भावना तो एक ही है कि जनमानस का कल्याण किया जाए। और साथ संगत संगत की ऐसी महिमा है कि जो भी ब्रह्म ऋषियों के संपर्क में आते हैं या जहां भी ब्रह्म ऋषियों का चरण पड़ जाता है वह जमीन साथ संगत सुगंधित हो जाती है, उर्वरक हो जाती है। और वासी तो ऐसा ही धाम है, लेकिन जहां संतों का चरण पड़ जाता है वह धरती भी धाम में तब्दील हो जाती है। ये साथ संगत कहीं मंदिर और मस्जिद और जहां कहीं शिवालय हो, जहां रोज पूजा होते हो, इबादत होते हो, लेकिन साथ संगत जहां कहीं भी संत महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं वो मंदिर और शिवालय और काबा और काशी से वह जगह कम नहीं होता। साथ संगत दास तो ये कहता है किसी रास्ते से आप गुजर रहे हो, रास्ते में कोई मंदिर पड़े तो आप माथा को झुकाओ या ना झुकाओ, दास इस पर जोर नहीं देता। और साथ संगत जिस रास्ते से गुजर रहे हो मस्जिद पड़े, आप सजदा किए कि नहीं किए, दास इस पर भी जोर नहीं देता। किसी गिरजाघर में साथ संगत जाकर आप प्रार्थना किए कि नहीं किए, दास इस पर भी जोर नहीं देता। लेकिन हमारा मिशन यह कहता है कि उस रास्ते से कोई एम्बुलेंस गुजर रही हो तो उसके लिए उसकी इबादत में हाथ जरूर उठ जाना चाहिए साथ संगत कि हे दातार कृपा करो, बख्शिश करो कि इसको निरोगी काया दे। ये मेरा मिशन कहता है साथ संगत। और साथ संगत आज के तारीख में गीता, हदीस, बाइबिल, कुरान सबकी जिक्र हो रहा था, लेकिन साथ संगत मानवता मर रही है इसका कोई फिक्र नहीं हो रहा था। साथ संगत मानवता आपके घर में तार तार हो रही है, इस पर कोई जोर नहीं दे रहा। साथ संगत रोज न्यूज में सुन रहे हैं कि आज बहू घर से निकाली गई, रोज न्यूज में सुन रहे हैं कि आज बेटा ने बाप को घर से निकाल दिया, रोज न्यूज में सुन रहे हैं कि साथ संगत आज विघटन की समस्या घर में हो रही है। लेकिन साथ संगत क्या इस पर इस मानवता को जीती जागती एक सलीका, एक तरीका देने का कहीं तरीका हो रहा है? दास इसलिए कहता है कि नए नए सदनों में नए नए विधान बन रहे हैं, नए नए सदनों में नए नए विधान बन रहे हैं, नए नए कारखानों में नए नए सामान बन रहे हैं, कहीं निर्माण नहीं हो रहा है इंसान का। अरे नए नए मंदिरों में नए नए भगवान बन रहे हैं, भगवान का ओरिजिनल निर्माण तो यहां होता है साथ संगत। मानवता की लखता कराने के लिए जीता जागता विशाल साथ संगत निरंकारी मिशन आपको दे रहा है। भगवान का डिफिनेशन आपने गीता में सुना होगा साथ संगत, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर से सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, वहां गीता का उद्भव हुआ। गलत की सही? आप बोलो ना, मेरा विचार ऐसा नहीं होता है चुपचाप कि हम बोले आप सुनते रहो, ऐसा नहीं साथ संगत। गलत हो खड़ा हो काटो। आपने गीता में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया कि नहीं दिया? जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी वहां गीता का उद्गम स्थान है। इसलिए कहा गया कि भक्ति करे कोई सूरमा, सूरमा मतलब वीर। डरपोक से भक्ति नहीं होता। अभी बीच में जिक्र आया महात्मा सीताराम जी जो दर्द की बयां कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं है साथ संगत, उसकी दवा ही नहीं है। इसलिए दास कहता है कि जो उस इश्क की बातें कर रहे हैं साथ संगत, बाकी संसारिक इसकी दवा है, लेकिन उस दर्द की कोई दवा नहीं है साथ संगत। इसलिए दास कहता है फूलों में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता, कली के मौत पे बागवा का कोई गम नहीं होता। काश आप भी इस चीज को समझते होते, भक्ति के जख्म का कोई मरहम नहीं होता। साथ संगत एक बार जख्म लग जाए ना, उसका कोई मरहम नहीं होता। मीरा यूं ही पैरों में घुंघरू बांधकर गलियों में नहीं नाची होगी साथ संगत, लाख सितम सहकर भी साथ संगत अपने प्रेमी के इश्क में गलियों में साथ संगत गिटार बजाती रही, सितारा बजाती रही, एक तारा बजाती रही।
और गाती रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो मेवाड़ की रानी है साथ संगत, राजस्थान की रानी है, उसके घरों में कभी हीरा जवाहरात की कमी हुई होगी? लेकिन कभी नहीं कहा कि पायो जी मैंने हीरा पायो, जवाहरात पायो, सोना पायो, चांदी पायो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो धन निरंकारी बाबा ने, निरंकारी माता ने साथ संगत आपको चुटकी भर में दे दिया, इस में राम को दे दिया। निरंकारी मिशन कोई अलग नहीं है। उस मैं नहीं कहता कि कुछ लोग कह रहे थे अभी साथ संगत यहां की निरंकारी मिशन में बाकी सब ठीक है, लेकिन वो लोग पूजा को नहीं मानता। गलत बात। दास इस गुरगद्दी से चैलेंज देकर कहता है, जितना निरंकारी पूजा पाठ को मानता है, जितना निरंकारी मंदिर और मस्जिद को साथ संगत अदब देता है, तहजीब देता है, इज्जत देता है साथ संगत, जितना निरंकारी मिशन कुरान पाक को इज्जत देता है, गीता को इज्जत देता है, रामचरितमानस को इज्जत देता है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, संसारी उतना इज्जत नहीं देता जितना निरंकारी देता है। फर्क इतना ही है साथ संगत, फर्क इतना ही है कि आप मंदिर में जब जानते हो, पूजा और इबादत के लिए जाते हो, तो मंदिर में सिर्फ मूर्त देखते हो और निरंकारी सूरत देखता है। इतना ही अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है साथ में। कभी हमारे माता जी ने नहीं कहा कि पूजा पाठ मत करो, कभी नहीं कहा, लेकिन माता जी ने एक संदेश दिया कि जानो फिर मानो। अब बताओ साथ संगत, कुरान पाक में लिखा है कि खुदा जर्रे जर्रे में है। निरंकारी मिशन इस बात को नहीं मानता क्या? सर्वत्र है, सभी जगह मानता है कि नहीं मानता? अब बताओ साथ संगत, विद्रोह कहां से आ गया? आप कहते हो नहीं मानता, आप कहते हो कि नहीं मानता। अब साथ संगत बताओ, गीता में लिखा है कि परमात्मा कण कण में है। क्या निरंकारी मिशन इस बात को नहीं मानता? मानता है। आज निरंकारी मिशन की बात मैं नहीं करूंगा, आपके गीता का बात करूंगा, ठीक है ना? अगर कोई गलती हो तो भगवान श्री कृष्ण का जाकर कारण पकड़ना आप बंद कर दो ना, आप बंद कर दो महाराज, इतना चिंता मत करो ना। इतना तो पसीना गुरु के चरणों में बहे लगा ही, ऐसा इतना आराम मत देना साथ संगत कि मैं सजदे से दूर हो जाऊं। इतना आराम जरूर करना कि आपके चरणों से लग जाऊं साथ संगत। बस जितना आपको कष्ट हो उससे कम कष्ट मेरे को भी नहीं हो साथ संगत, ध्यान देना। ये क्षमता की बात है, ज्यादा तहजीब देने की आवश्यकता नहीं है साथ संगत। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। ये तो आपका कृपा है साथ संगत कि 50 ग्राम बटखारा के ऊपर बैठा दिया हो साथ संगत, जिसका औकात 50 ग्राम का, ये तो आपकी कृपा है। अब देखते हो ना, बनिया दुकान जब सजाता है तो 10 किलो को सबसे नीचे रखता है, गलत कि सही? उसके ऊपर 5 किलो रखता है, उसके ऊपर 2 किलो, उसके ऊपर 1 किलो, उसके बाद आधा किलो, उसके बाद 200 ग्राम, उसके बाद अब सबसे ऊपर जो मैं हूं। ऐसा बात है कि नहीं? तो साथ संगत जितना जो आप है मैं हूं, लेकिन ये तो कदरदान आप है साथ संगत कि 50 ग्राम का बटखारा के ऊपर बैठाकर माइक लगा दियो। साथ संगत आओ, प्यार से बोलना, धन्यवाद। अब मैं गीता की बात कर रहा हूं। एक बात और कह रहे थे आप लोग कि हुजूर आपसे 45 मिनट सुनना है। यही घटना हुआ था साथ संगत, दास जब बनारस में गया था तो वहां के मुखी जी ने कहा कि आपसे 1.5 घंटा सुनना है। सारे लोग देख रहे हो ना, 5000 की भीड़ आपको सुनने के लिए आई है। दास ने एक उदाहरण दिया था साथ संगत, दास ने उदाहरण किया दिया था कि आपने साथ संगत लैला और मजनू की कहानी जरूर सुने होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में उसका जिक्र आता है कि लैला के प्यार में जब पागल हो गया मजनू तो वही शाना हो गया, और साथ संगत लैला लैला चिल्लाता था, बात तो सही है, लेकिन साथ संगत उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया कि कुत्ता को पकड़कर चूमने लगा। लोगों ने कहा हद हो गई। कल के तारीख में लैला लैला चिल्लाता था, लैला के प्यार में पागल था, ये तो समझ में आ रही है बात, लेकिन इतना बहिशाना हो गया कि आज कुत्ता को पकड़कर चूम रहा है। लोगों ने पूछा कि मजनू तू तो हद कर दिया, आज कुत्ता को पकड़कर चूम रहा है। कहा कि आप नहीं समझोगे, ये कुत्ता कोई ऐरा गैरा कुत्ता नहीं है। कहा कि अच्छा, कुत्ता में भी क्वालिटी होती है। मजनू ने कहा आप नहीं समझोगे, ये लैला का गली का कुत्ता है। अब सोचो साथ संगत कि लैला के गली के कुत्ता से अगर मजनू इतना प्यार करता होगा
तो साथ संगत लैला से कितना प्यार करता होगा। ये संजय सुमन भी माता सुदीक्षा के गली का कुत्ता है, तब आप तहजीब देते हो। अगर संजय सुमन माता सुदीक्षा के गली का कुत्ता नहीं होता तो आप पूछते भी नहीं। गलत कि सही? तो साथ संगत इतना भाव मत बढ़ाओ। माता जी ने क्या किया है, एक दुपट्टा डाल दिया है, कहा कि मेरा रूप दो। और साथ संगत उन्होंने सीधे बोला है कि डॉक्टर बनकर जाना, रोगी बनकर मत जाना। मंदिर में सभी रोगी जाते हैं, ध्यान देना। कैसे? यहां पर पूजा करने वाले थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे, कहेंगे भाई तो बात गड़बड़ कर रहा है। मेरे माता जी ने कहा कि आप जाना, डॉक्टर बनकर जाना है, इलाज करके आना, रोगी बनकर मत जाना। कोई डॉक्टर इंजेक्शन देने आता है, दवा खिलाने आता है, तो मरीज क्या करता है, सोए सोए बेड पर क्या कहता है, हे डॉक्टर साहब देख लेते हैं जल्दी ठीक हो जाए, जांची आता है। गलत कि सही? आप मंदिर में भी जाते हो तो क्या करते हो, हे काली माई चलो ब्रह्म बाबा तन देख लेते हैं हमारे बनाए रखे, वहां भी दांची आते हो। गलत कि सही? मैं इसलिए बोल रहा हूं, मंदिर में रोगी जाता है, सत्संग में जोगी जाता है, ध्यान रखना। आप सभी जोगी बैठे हो, इसलिए दिमाग का नस खोल कर बैठना। मेरे विचार कहीं से गलत लगे, मैं आज बोल रहा हूं, मैं गीता से ही बोल रहा हूं, मैं निरंकारी से नहीं बोलूंगा, नहीं तो बेईमानी होगा। आप घर में, आपके घरों में अगर गीता है तो जाकर जरूर खोलना, अध्याय 2 निकालना, श्लोक नंबर 13 से 29 तक जरूर पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु परमात्मा का डिफिनेशन दिया है, परिभाषा बताया है। उस परिभाषा पर अगर खरा उतर जाए तो आप ले लेना, निरंकारी को छोड़ देना। निरंकारी क्या कहता है छोड़ दो। उन्होंने डिफिनेशन बताया कि सर्वत्र है, सभी जगह है। पहला कसौटी क्या कसा भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह है। राइट? ये निरंकारी की बात नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता के उद्गम स्थान कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दे रहे हैं। वो जगतपति की बात कर रहे हैं। पहला डिफिनेशन उन्होंने दिया, परिभाषा दिया कि भगवान सर्वत्र है, सभी जगह है, सुई का नोक बराबर भी जगह खाली नहीं है। राइट? सही है? तेरे गांव का काली माई वहां है, यहां है क्या? बोलो बोलो। तेरे ब्रह्म बाबा वहां है, यहां है क्या? तेरे दुर्गा माई वो स्थान में है, यहां है क्या? तो पहला डिफिनेशन तेरा देवता फेल। ये मेरा नहीं है, निरंकारी का नहीं है, ध्यान देना। निरंकारी का बात नहीं कर रहा हूं मैं तेरे गीता का बात कर रहा हूं। पहला डिफिनेशन क्या दिया, सर्वत्र है, सभी जगह है। अगर सर्वत्र सभी जगह नहीं है, सुई का नोक बराबर कोई जगह खाली है, जो यहां है वहां नहीं है, तो भगवान नहीं हो सकता। ये कौन बोला? निरंकारी नहीं बोल रहा है, मेरा कलरा कर मत पकड़ना, भगवान श्री कृष्ण को बताना, उनका पकड़ना। उन्होंने डिफिनेशन दिया भगवान का, सर्वत्र है, सभी जगह है। तो तेरी काली माई वहां है, ब्रह्म बाबा वहां है, यहां नहीं है, बोलो ना जोर से। तो पहला में भगवान तेरा फेल, वो काली माई ब्रह्म भगवान नहीं है ना। दूसरा डिफिनेशन दिया, हवा उसे बहा नहीं सकती, अडोल है, अचल है, अडिग है, और डगमग भी नहीं हो सकता। हवा उसे बहा नहीं सकती। आपने देखा होगा साथ संगत, 2-4 साल पहले एक नेपाल में भूकंप आया था, केंद्र वही था, 116 गांव समाप्त हो गए। क्या उसमें देवी देवता होंगे कि नहीं होंगे? मंदिर मस्जिद होगा कि नहीं होगा? बह गए। यहां दूसरा डिफिनेशन भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया, हवा उसे, बोलते रहो, हवा उसे बहा नहीं सकता। जो उस गांव में देवी देवता थे सब बह गए, तो दूसरा डिफिनेशन पर भी तेरे देवता फेल, तेरा मंदिर का भगवान फेल। ये कौन बोल रहा है? मैं निरंकारी से नहीं बोल रहा हूं, मेरे को माफ करना, ये तेरा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और साथ अगर तीसरा डिफिनेशन दिया, उसे पानी कोई गीला नहीं कर सकता। ये शरीर पर पानी फेंकोगे, ये गीला होगा कि नहीं होगा? ये कपड़ा गीला होगा कि नहीं होगा? ये चमड़ा गीला होगा कि नहीं होगा? और साथ संगत ये जो बोल रहा है गीला होगा? पूरे शरीर को काट दोगे, फाड़ दोगे, इसको पकड़ लोगे। अगर साथ संगत संजय सुमन जी जामों से आए हैं, माइक आप लगाए हो,
खूब बढ़िया दुपट्टा उड़ाए हो, गुरु बनाकर बैठा दिए हो, ये बोलने वाला निकल जाए तो विचार सुनेंगे ना आप लोग? क्यों? माइक लगा देंगे, बोलने वाला निकल गया तो गलत की सही? इसको जो इसी को क्या कहा गया है? हम लोग करते हैं ना धन निरंकार जी, क्या कहते हैं? आप दूसरे को कहते हो ना, क्या करते हो? ये बोल रहा है, इसी को कहते धन निरंकार जी। ऐसा नहीं करते धन शरीर जी, ऐसा नहीं करते धन गीता जी, धन पिता जी, ऐसा करते क्या? धन निरंकार जी, ये जब तक है तब तक धन है। आप किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी परिवार का मालिक है, और जैसे निकल जाए, क्या है आप? क्या है आप? किसी का भाई, किसी का माई, किसी का काकी, किसी का भौजाई, किसी का ननद, किसी का पतो, किसी का बेटा, किसी का बेटी रह जाएंगे, सारा नाता खत्म। ये बोलने वाला निकल गया, ये निकल जाए तो संजय सुमन को बुलाओगे ना, क्या कहोगे? वो नहीं खाना है ना? ये कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं से मुस्कुरा रहा है, तब जाकर थोड़ा मुस्कुरा रहा है साथ संगत, ध्यान देना। तो तीसरा डिफिनेशन क्या हुआ कि पानी इसको गिला नहीं कर सकता। तेरे मंदिर के भगवान को पत्थर पर पानी फेंकेंगे, सोना पर, चांदी पर पानी फेंकेंगे, वो भीगेगा ही नहीं भीगेगा? तो भीगेगा। तो तीसरा डिफिनेशन पर तेरा भगवान फेल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। फिर उन्होंने कहा है कि उसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, उसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। अकट्य है, अछेद है, अभेद है, अगोचर है, अनंत है, अखंड है। उसका अखंड कभी किया नहीं, अखंड में टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलना। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाता है, सही। 1000 सेल्सियस डिग्री पर लोहा पिघल जाता है। 1600 डिग्री सेल्सियस पर तांबा भी पिघल जाता है। 2200 डिग्री सेल्सियस पर साथ संगत सोना भी पिघल जाता है। ईमानदारी से कबूल करना। पत्थर की मूर्तियां जो है 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देता, भरभरा कर गिर जाएगी। हथौड़ी मारेगा टूट जाएगा कि नहीं? सोना चांदी को अगर कूचा जाए तो कुचाएगा कि नहीं? उस डिफिनेशन पर भी तेरा भगवान फेल। ये सोना चांदी तांबा पीतल पत्थर की मूर्तियां भी भगवान नहीं हो सकते। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा कलम मत पकड़ना, निरंकारी को किसी मत पकड़ना। कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। मैं बता भी दिया कि क्या करना है। दूसरा अध्याय उठाना, श्लोक 13 से 29 तक पढ़ना। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब सात संगत जो कट जाए, पिट जाए, छट जाए, टूट जाए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं हो सकता। क्लियर कंसेप्ट, क्यों कोई डाउट? वो कह रहे हैं भगवान हो ही नहीं सकता। इसे अस्त्र शस्त्र कोई नहीं काट सकते, इसे पानी भिगा नहीं सकता, हवा बहा नहीं सकता। सर्वत्र है, सभी है, जगह है, शाश्वत है, सनातन है, वो भगवान है, वो आत्मा है, परमात्मा है। एक जगह मैंने गया था, परसों शायद गया था ना, परसों सात संगत कार्यक्रम हुआ था, तो कार्ड छपवाए थे, उसमें बुलाए थे दास को। तो कार्ड छपवाए थे, कहते कि बाबूजी हमारा ब्रह्मलीन हो गए हैं, और लिखे थे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना। अच्छा, मैंने कहा महाराज आप कितने वर्ष से ब्रह्म ज्ञानी हो? कहा कि महाराज 1971 से ज्ञान लिए हुए हैं, हमें तब तेरे ज्ञान कभी पाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान समझ में नहीं आया। जब कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा, खुदा, गॉड एक है, सर्वत्र है, सभी जगह है, तो ईमानदारी से बताना साथ संग, जब आत्मा एक है और इतने लोग बैठे हैं तो सब में समाया है क्या? एक आत्मा सब में समा जाएगी क्या? बोलो ना, जोर से बोलो ना। नहीं, कभी नहीं। ये अंदर क्या है? जीव है। ये शरीर को जब तक अपना शरीर समझ रहा है, इस घड़ा को अभी फूटा नहीं है, घड़ा पर स्फुटित नहीं हुआ है। अपना मोह माया, अपना परिवार में वो उलझा हुआ है, गलत की सही, अपना पराया का भेद अभी इसको समझ में आ रहा है। ये नख से लेकर सिक तक रम रहा है, ये इसको देह समझ रहा है। ये वेदे ही जब तक नहीं होगा, ईमानदारी से आप दिल पर हाथ रखकर पूछो, अपना बेटा अपना बेटी पहचान में आ जाएगा ना? बोल नहीं रहे हो?
अगर आपकी बेटी बीमार हुआ और बगल की बेटी बीमार हो जाए, सेम कंडीशन में बीमार हो जाता, पहले किसको डॉक्टर के दिखाओगे? अपना। तो कहा जाता है जहां अपना पराया का भेद नहीं मिटे, जहां एक रस नहीं हो, जब तक इस विराट का दर्शन नहीं होगा, मैं दिखा दिया ठीक है, देख ले यही निरंकार है, मैं आपको दिखा दिया रोड पर, देखो ये निरंकार है, एक बस को दिखा दिया, देख लेने से आप चले जाएंगे ना पड़वाना? क्या है, देख लिया, हम भी निरंकार, देख नहीं निरंकार है, दिखा दिया, देख लिया। साथ संगत जहां अपना पराया, हर्ष उल्लास, सुख दुख, जब तक समरस नहीं हो तब तक यह जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु चाहता है, गुरु बनाना है। उदाहरण दे रहे हैं, एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि तब अपना पराया क्या आपके गुरु नहीं किया? हम जो बिल्कुल नहीं किया। क्यों? हमने कहा आपको पूरा जीवन प्रचार में बिताया। बाबा गुरबचन सिंह का भाई राम स्वरूप जी की लाश घर में पड़ी थी, बाबा बूटा सिंह गुरुगद्दी पर विराजमान थे, और साथ संगत सामने जो है अवतार बाबा बैठकर ताली बजा रहे थे। बाबा बूटा सिंह ने पूछा कि अवतार के चेहरे पर कोई शिकन है? लोगों ने कहा शिकन क्या होगी, तो ताली बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। कहा कि तेरे घर में ऐसा होता तो क्या होता? जवान बेटी की लाश अगर घर में पड़ी होती तो आप पहले सत्संग करता कि क्या करता? लोगों घबरा गए। कहा कि महाराज, उनसे पूछा गया तो कहा कि जिसकी वस्तु उसको समझो, नाम नहीं तकरार का है। ये संतों का संग जिसके गुरु की कृपा होती है तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। इस गांव में बहुत लोग होंगे, सब लोग आकर बैठ गए क्या? नहीं बैठे हैं, गुरु कृपा नहीं है उन पर। वो अपना पराया में भेद मिट गया। बाबा गुरबचन सिंह से चाचा प्रताप सिंह ने वर मांगा कि हे दातार कृपा करना, बख्शिश करना, कि जब आपका पूजे ना ये शरीर छोड़ने का, मेरे को भी अपने साथ ले लेना, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा ठीक है। मारने वाला नहीं से आकर आशीर्वाद ले रहा है। 5 दिन से आ रहा था, मिस्त्री का काम कर रहा था उसी भवन में, और बाबा गुरबचन सिंह से आशीर्वाद मांगा, माथा टेका, कहा कि हुजूर 5-7 दिन से आ रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दो ना, मेरा काम हो जाए। बाबा गुरबचन सिंह ने चाचा प्रताप सिंह ने कहा तैयार हो जाओ, आशीर्वाद दे दिया, जाओ तेरा काम आज हो जाएगा। सही समय पर गोली मारा, आशीर्वाद उन्हीं से लेकर गोली मारा। और साथ संगत बाबा गुरबचन सिंह के साथ संग चाचा प्रताप सिंह गए कि नहीं गए? उनका भी प्राण निरंकार में विलीन हुआ कि नहीं हुआ? अपना पराया अगर माने होते तो कहते कि नहीं हमारा बेटवा साथ जाएगा, तू नहीं जाएगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज के पास लोगों ने कहा कि खून के बदला खून लेंगे। गुरु कैसा होता है? उन्होंने क्या कहा? हाँ जरूर लेंगे, खून के बदला खून लेंगे, लेकिन हम जीव लेने के लिए नहीं देंगे, हम प्राण बचाने के लिए देंगे, हम नाली में बहाने के लिए नहीं देंगे, अभावग्रस्त के नाड़ी में खून देंगे ताकि उसका जीवन बचे, ये काम करेंगे। बदले की भावना से संत कभी काम नहीं करता, एक रस हो गया। बाबा हरदेव सिंह महाराज से वचन मांगा गया। रमित चन्ना ने, साथ संगत अवनीत सेतिया ने मांगा कि जो चाचा प्रताप सिंह वाला वरदान है वही हमको चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। साथ संगत गुरु ने कहा तथास्तु। हुआ कि नहीं हुआ? गुरु शरीर का नाम नहीं है साथ संगत, क्या है? गुरु ज्ञान का नाम है। हम तो अभी अपने में आ सकते हैं, अभी जीव जो है बंधन में है। जब तक बंधन में है, अपना पराया, सुख दुख सब चीज लगा हुआ है, तब तक साथ संगत ये जीव मुक्त नहीं है। विराट के साथ जब विराट हो जाएंगे, सारी दुनिया समरस लगने लगेगी। सबके लिए चल रहे हैं साथ संगत, प्रचार यात्रा में भी चल रहे हैं, दिन रात गुरु प्रचार यात्रा में चल रहा है, सबके लिए जी रहा है, सबके लिए चल रहा है, सबको निरोगी कर रहा है। तो साथ संगत समरस हो गया। अब वो साथ संगत जीवात्मा में प्रवेश करेगा, और जीवात्मा होते हुए आत्मा की सफर तक जाएगी, और आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है नहीं साथ संगत। अब एक और उदाहरण देते हैं, अब ज्यादा समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। ये माइक बोल रहा है ना, बोल रहा है, आवाज तेज कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये पंखा चल रही है ना, लेकिन साथ संगत ये सभी लाइन से कनेक्ट है। अगर पूछा जाए परमात्मा कैसा है तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं कहूंगा लाइन जैसा, बिजली जैसा। बिजली ये नहीं कहता कि मेरे में लाउड स्पीकर प्लग खोस दो, ऐसा कहा है क्या? आप ले जाकर खोसे हो तो ये आवाज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है।
आप ले जाकर बिजली में पंखा लगाओ तो हवा दे रहा है, आप ले जाकर एसी लगा दो कि ठंडा देगा। लेकिन बिजली कभी नहीं कहा कि क्या करते हो। परमात्मा भी जस्ट लाइक सेम, सर्वत्र है, सभी जगह है। और कौन सा प्लग तेरे को खोसना है आप खोस दो। समझ में आ गया? क्लियर कंसेप्ट हुआ? मेरा विचार वैसा नहीं होता कि केवल सुनते रहना, बाबा जी बोलते रहो ठीक है। अब मान लो कि अब हमारे भवन में एक माता जी आती थी, विचार खूब दिए, सब चीज हुआ। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी कुरान और बाइबल का उदाहरण नहीं देता हूं। बेचारी आती थी और किस तरह पाइप है, उसी पाइप का आराम लेकर पूरा जो है साथ संग आंख खोलकर सो जाती थी। उसका सोने का आदत था, आंख खोलकर सो जाती थी। मैंने पूछा कि माता जी आप बड़ी समय से आती है, एकदम सबसे पहले आती है और वही बैठती है जहां एकदम, कहा कि जी तो विचार आप खूब श्रवण करती है। कहे कि बउआ विचार तो ना सुने नहीं, हमारे पतोहिया के दूगो लड़का बड़ा सा जेऊआ 6 दिन ले खेलाओगे पड़ेला बबुआ हो, रात भर दिन भर पतोहिया खेलवावे ले, नींद पूरा होला ना। एक सत्संग भवन में खूब बढ़िया पंखा चलेला है, टेक ले लेनी, आंखें खोल के सूत जानी, वो 2-3 घंटा खूब आराम मिलेगा। साधक दास तो कंफ्यूज हो गया। अरे भाई हम समझे कि बढ़िया सुनती है, लेकिन वो तो आती है नींद मारने के लिए। तो मेरा विचार नींद मारने वाला नहीं होता, ध्यान देना, मैं खोलकर जब आता हूं। अब साथ संगत, ये जीव जब तक इस शरीर के बंधन से, मोह माया के बंधन से, हर्ष उल्लास से, दुख से परे नहीं होगा, साथ संगत सुख दुख में एक जैसा नहीं होगा, तब तक ये घड़ा नहीं फूटेगा। हमारे साथ भी बहुत से महात्मा चलते हैं तो कभी कभी अपना प्रश्न रखते हैं। लोक लाज रखा हुआ है, लगा हुआ है। जब तक लोक लाज आपके अंदर है साथ संगत, अपना पराय का भेद है, आप निरंकारी नहीं बन सकते। लिख लेना, मैं क्लियर बोलता हूं, लिख लेना इसको और कह भी देना। ये ड्रामा नहीं चलेगा। विराट के साथ जब तक विराट नहीं बनेंगे, सम्राट के साथ जब तक सम्राट नहीं बनेंगे, तब तक यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा। निरंकार विराट है और आप विराट के पुत्र हैं। इसलिए साथ संगत बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव भी अविनाशी है। किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। इस बिजली में जौन सा प्लग लगाओगे, इस माइक का लगाया हुआ, माइक ब्रॉडकास्ट कर रहा है, पंखा लगाओगे हवा दे रहा है, परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह। कौन सा प्लग लगाओगे? अगर साथ संगत सकारात्मक प्लग लगा रहे हो, राइट है। दास एक और बात का चैलेंज देता है कि मौत और जीवन, लोग कहते हैं ना कि अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में है। विधि बता देता हूं, ले लेना। हम सबका एक वृक्ष है। हम सब क्या है? एक वृक्ष है। हमारा शोर है। जिस दिन शोर कट जाएगा हम गिर जाएंगे। शोर कौन कौन सा है? बेटा का, बेटी का, धन का, ठीक है ना, हितई पहुनाई का, खेत का, बारी का, गहना का, गुड़िया का, ये सब शोर है। धीरे धीरे मानते चलो मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं है, मेरा कोई पत्नी नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को समेटते आना। दृष्टा अंदर बैठा है, दृष्टि है और दृश्य सामने है। इसी माया को जो हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब माया है। अब इतना क्लियर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। दास ने बोला एक और बात, जो सोने के बाद सो जाए वो सब माया है, और सोने के बाद जो नहीं सोए वो आप हैं, आत्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है। सोने के बाद अगर पूछा जाए कितना बैंक बैलेंस किए हैं, बताएंगे ना आप लोग? बोलो ना। सोने के बाद पूछा जाए कि पतो को बड़ी सन, बताए लोग ना। सोने के बाद पूछा जाए चाबी तिजोरी के कहां थे, नहीं बताए ना? नहीं बताएंगे ना? कितना बेटा बेटी है, बताएंगे ना? सोने के बाद कुछ याद नहीं है। लेकिन साथ संगत बाबा कबीर ने कहा, छुड़ावा छुड़ जा, अंदर बाहर करता घात। ये सांसें नहीं सोती साथ संगत, अपने प्रीतम से मिल रही है। आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जुदाई जहर का ये प्यार अगर है तो पीना ही पड़ेगा। अगर जहर भी है साथ संगत, प्रेम अगर जहर भी है, तो मीरा को जहर दे दिया गया ना, वो पी अमृत हो गया। आप भी अमृत बना सकते हैं साथ संगत। कहा गया ना, जो शरीर पर इतराते हैं, जो शरीर पर श्रृंगार करते हैं, धन पर इतराते हैं,
बाबा कबीर को 7 राजा जो है शिष्य था, क्या उन्होंने धन से प्यार किया? नहीं किया ना। अगर धन सब चीज होता तो भगवान महावीर राजमहल को छोड़कर नहीं भागते, भगवान बुद्ध राजमहल को छोड़कर नहीं भागते, और श्री राम 14 वर्ष के लिए नहीं, वो राजपाट ही नहीं, राज गद्दी पर भी नहीं बैठे, साथ संगत त्याग दिया। धन सुख नहीं दे सकती है साथ संगत, ध्यान देना। सुख कौन दे सकता है? जो रोम रोम में बसा है। अब सोने के बाद जो सो जाए वो क्या है? माया है, कुछ ही याद नहीं रहा। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, सोने के बाद ये सांसें सो जाती है क्या? आती है, अपने प्रीतम से मिल रहे आज साथ संगत। ये कैसा प्रेमी है कि सोता ही नहीं है। इसलिए कहा जाए मानिंदर नब्ज के खून सा उछलना सीखो, जिंदगी अगर जीना इस अहले रियासत पे तो प्रभु प्यार के आगोश में बिस्तर बदलना सीखो साथ संगत। लेकिन हमने वैसा किया क्या? नहीं किया। ये सोता नहीं है। कैसा प्रेमी है कि अपने प्रेमी बिना एक क्षण भी विश्राम नहीं करता। अपने प्रेमी से मिल रहा है, अगर जिंदा भी हो गए, आंखें खोल दिया, याद भी रहा, और कहो तुम कि आपके प्रेमी से मिलने नहीं देंगे, नाक मुंह सब बंद करो। कितना देर बंद कर सकते हो? बोलो ना। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मान लिया। उसके बाद आप कहते हो रोम रोम से प्यार करता है। बात सही है, रोम रोम से प्रकट होता है, रोम रोम से सांसें लेता है। अगर गर्दन के नीचे पूरा पेंट मार दिया जाए, पूरा रोम को बंद कर दिया जाए, तो डॉक्टर बताता है कि आपका मृत्यु 3.5 घंटा में हो जाएगी। आपको तो ज्ञान है ना कि हम तो नाके से सांस लेते हैं, हम तो मुंह से सांस लेते हैं, ऐसा ज्ञान है ना। लेकिन गर्दन के नीचे पूरा रोम को बंद कर दिया जाए तो साथ संगत 3.5 घंटा में आपका प्राण निकल जाएगा। आप बताओ साथ संगत, ये कैसा प्रेमी है जो अपने प्रेमी से निरंतर मिल रहा है, हर क्षण हर पल मिल रहा है। लेकिन आप कैसे प्रेमी हो साथ संगत? जिसने गुरु ने विराट दिया, गुरु ने विराट का दर्शन कराया, खुदा का दीदार कराया, क्या उस गुरु के आगोश में, उस गुरु के प्यार में कभी 2 पल आंसू बहाया? बोलो ना। ये गुरु ने साथ संगत, ये परमात्मा ने, गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, ध्यान देना। गुरु और परमात्मा में साथ संगत क्या किया आपके लिए? सूरज बनाया, चांद बनाया, चिड़िया बनाया, ये धरती बनाया, आकाश बनाया। और साथ संगत, एक बार एक रोगी जो है अस्पताल में पड़ा हुआ था साथ संगत, रोगी नहीं कहेंगे साथ संगत, अपने मिशन का जे.आर. सत्यार्थी का नाम सुना होगा, अध्यक्ष। वो अस्पताल में पड़े हुए थे साथ संगत, सांस में कुछ ट्रबल हो गई, डॉक्टर ने आकर अगला ऑक्सीजन लगाया। जब ऑक्सीजन लगाया, जब ठीक हो गए तो रोने लगे। तो डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया आपको? अब तो आराम हो गया, रो क्यों रहे हो? जे.आर. सत्यार्थी ने इतना रोया, घंटा भर रोने के बाद डॉक्टर ने पूछा आप तो बताइए, हम तो परेशान हैं, बीपी आपका ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन आप रोते जा रहे हैं। कहा कि महाराज कृपा करना, बख्शीश करना। 1 घंटा आपने ऑक्सीजन लगाया, इसका चार्ज कितना फरमाया? डॉक्टर ने कहा 800। कृपा करना, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 1 घंटा ऑक्सीजन का चार्ज आपने 800 रुपया लिया, और प्रभु परमात्मा ने मेरे को जीवन भर ऑक्सीजन दिया, 24 घंटा ऑक्सीजन दिया। इसका चार्ज मैं कैसे अदा कर सकता हूं? इसका कीमत मैं कैसे अदा कर सकता हूं? अगर 24 घंटा हम बिजली जला लेते हैं तो बिल आता है, और ये 12 घंटा सूरज का वेपर दिया, रोशनी दिया, प्रकाश दिया, इसका बिल हम कैसे अदा कर सकते हैं? मैं रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं रो रहा हूं। साथ संगत, जिसने पूरी कायनात बनाया, कितना ईमानदार है परमात्मा कि एक धान का बीज खेत में रोपते हो, 1000 गुना करके लौटाता है। गलत कि सही? ये आदमी बेईमान है, आपका शरीर बेईमान है, पल पल आपसे दम तोड़ रहा है, हाथ छुड़ा रहा है, कभी घुटना में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी। होता है कि नहीं होता है? शरीर भी आपका साथ छोड़ रहा है। लेकिन साथ संगत, गुरु ने हमको निरंकार दिया है, अंश किसको दिया है? और साथ संगत, सुंदर काया दिया है, शरीर दिया है।
और 24 घंटा में ईमानदारी से हाथ रखकर पूछना अपने दिल पर, 24 घंटा में निरंकार को कितने बार याद करते हो? ईमानदारी से आज बताना। आज ब्रह्म ऋषि संतों के सामने आप बैठे हो, ईमानदारी से बताना कितने घंटा याद करते हो? बोलो ना। बराबर करते हैं यार। 2 घंटा, 1 घंटा, माता जी करिए 1 घंटा, बाकी 24 घंटा में 1 घंटा निरंकार को मान लिया, याद करते हो। 23 घंटा कहां एक्सपेंड करते हो, कहां बिताते हो? अपने परिवार में, अपने लोग में, अपने बाप में, सब चीज करते हो ना। साथ संगत आप बख्शे नहीं जाओगे, नोट कर लेना, बख्शे नहीं जाओगे। हम ईमानदार हैं कि बेईमान है? जिसने शरीर बनाया, दुनिया बनाया, सब चीज बनाया, चिड़िया बनाया, हवा बनाया, ऑक्सीजन दे रहा है, सब चीज दे रहा है, उसकी इबादत करते हैं क्या? साथ संगत दातार आज आप सबके लिए मांग रहा है, दातार से मांग रहा है कि हे दातार कृपा करना, बख्शिश करना। आपने सुंदर काया नहीं दिया होता, ये आवाज नहीं दिया होता, तो तेरे इबादत में संजय सुमन नहीं बोलता। इसलिए दातार से यही मांगता है। जहां भी मेरा विचार आप सुने होंगे, दास क्लियर करता है, गुरगद्दी से कहता है कि हे दातार, ये आवाज तेरी इबादत में बुलंद होकर नहीं निकले, मैं इन सबको बुर्बक बना सकता हूं, झूठ बोलकर भगा सकता हूं, लेकिन तेरे नजरों से, तेरे जानने से मैं दूर नहीं हूं। तू सब जान रहा है, अंदर की बात भी जान रहा है। तो हे दातार कृपा करना, बख्शिश करना। जिस दिन संजय सुमन अपने लिए जीने लगे, जिस दिन संजय सुमन अपने परिवार के लिए जीने लगे, जिस दिन संजय सुमन तेरी इबादत में आवाज नहीं लगाए, तेरी इबादत में दिन रात तेरा गुण नहीं गाए, उस दिन इसको ले लेना, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। साथ संगत मेरी प्रार्थना ये है, दूसरा कुछ नहीं है। हम कैसे इसको अदा कर सकते हैं? इसके बिल को कैसे अदा कर सकते हैं? इसके ऑक्सीजन का बिल साथ संगत जिंदगी भर लेकर हम 1 घंटा अगर उन लगाया तो साथ संगत 800 रुपया बिल लिया। ईमानदारी से बोलो साथ संगत, परमात्मा ने 24 घंटा ऑक्सीजन हमको दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सूरज की रोशनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या साथ संगत कभी इसकी इबादत में कहा अहो भाव से भरे कि हे दातार, तूने मेरे को ऑक्सीजन दिया, तूने इतना सुंदर संगत दिया, तूने सूरज दिया, सब चीज मेरे लिए दिया, और दातार कृपा करना। दास ना समझ है, दास प्रार्थना करना नहीं जानता, लेकिन कृपा करना, बख्शिश करना कि हर पल तेरी रजा में राजी रहकर, तेरे शुक्राना करते हुए मैं इस बिल को अदा कर सकूं, इस बिल को इस दिल से अदा कर सकूं। साथ संगत ये भावना आ जाए तो भक्ति की परवान चढ़ेगी। आप जो चाहोगे वही होगा, मैं गारंटी देकर कहता हूं। साथ संगत जो बरौनी के जोनल इंचार्ज जी आए थे मुखिया जी के घर, यहां बहन संचालिका जी भी हैं, सब लोग हैं, उनके घर पे दास चरण डालने गया था। छोटी लड़की, उनकी 12 वर्ष, 3 बेटियां, 12 वर्ष की छोटी लड़की, उनकी सास निकली और कही कि कहां से आई बेटा? हमने कहा कि महाराज चरण डालने के बुलाए। चरण मैंने क्या होता है? सास थोड़ा दुखी थी। हमने कहा क्या हो गया? तो अरे कितने इसको ठग ले गया, सब मुखिया जी को ठग ले गया। हमें क्या हो गया? कितने बाबा के पास गया, बेटा के लिए नहीं हुआ। हमें अच्छा बेटा मांग रहे हो? तो कितनी बेटियां हैं? तो 3। हमने कहा जाओ, गुरु कृपा करेगा 3 बेटा होगा। कहा गिल्ला ये भी ठगने ही वाला है। एक और आ गई। हमने कहा मुखिया जी बच्चे लोग को जन्मदिन में आएंगे हम, और जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा समागम होगा। ब्रह्म बिरथा ना जाए, ब्रह्म ऋषि वाणी, ध्यान देना। कथनी और करनी एक हो तो आप जो कहोगे वही होगा। और साथ संगत उन 3 को बच्चा होगा, और तीनों बच्चे को साथ संगत जन्मदिन पर बरौनी के जोनल इंचार्ज को मैंने बुलाया था। आप बताओ गलत कि सही? हमारे ललन महात्मा बैठे हैं, यहां पर आए, उनकी पत्नी करा रही थी, यहां पर बैठी है, सामने बैठी है, कोई पीछे नहीं बोल रहा हूं मैं। हमने क्या हो गया माता जी? बड़ी तकलीफ है, मन करता है मर जाए, उठा नहीं जाता है, बैठा। अच्छा चलो आज सत्संग में चलोगे, चलो। इनको भी लगा होगा कि ये भी कोई भूत लाने वाला गुरु होगा, चाहे कोई आया होगा। हमने मेरे साथ साथ चलना है, और साथ संगत आशीर्वाद दिया गया। उसी समय खड़ी हुई कि नहीं हुई, गई कि नहीं गई? यहां बैठी है सामने, मैं पीछे पीछे बात नहीं कर रहा हूं, ललन जी सामने बैठे हैं। ये होता है। तो कथनी और करनी में अंतर है।
अगर अंदर है साथ संगत तो आप किसी घर में चरण डाल दो, कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना हो सिमरन कर लो, दातार आपको जान रहा है कि अंदर से जाली है, कुछ नहीं होगा। इसलिए साथ संगत आप कृपा करो, बख्शिश करो, अपने लिए 1 घंटा डेली समय दो। आप परिवार के लिए, सबके लिए समय देते हो, बाल बच्चे के लिए समय देते हो, पूरा जिंदगी कमाकर बाल बच्चे में लगा दिया, सब चीज लगा दिया। दास भी रेलवे का नौकरी करता था साथ संगत, पूछो रेलवे का नौकरी छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? रिजाइन मार दिया। घर के लोगों ने कहा कि 3 महीना घर से बाहर निकाल दिया, बेहुदा हो गया, दिमाग खराब हो गया, खुल गया है। मास्टर का नौकरी किया, वो भी छोड़ दिया। एक शब्द लगा, लाली तेरी लाल की जिद देखी थी लाल, और लाली देखन मैं भी गया, मैं भी हो गया लाल। ये शब्द लगा साथ संगत। और 22 पंथाएं घूमने के बाद निरंकारी में आकर भोकांडिस हो गया। 22 पंथाएं घूमने के बाद। ऐसा बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। और साथ संगत घर में सारे लोग कमाते हैं, दास नहीं कमाते कुछ भी। अब तो कुछ नहीं कमाता, एक दिन भी फुर्सत नहीं है। अभी मुशहरी में रात में भी सत्संग है साथ संगत। अभी यहां जाने के बाद रात में मुशहरी भी निकल रहा है। हर पल हर क्षण दास चल रहा है। जो हमारे साथ प्रचार यात्रा में घूमते हो जानते हैं, कहने का भाव 1 घंटा समय देना ईमानदारी के साथ और अहो भाव से भर जाना है, और कहना कि है निरंकार प्रभु तू अंशंग है, चारों बगल है। अब से जो है अपने भक्ति में लीन कर, मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, तेरी प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जैसा भी हूं, बकलोल सकलोल जैसा भी हूं, जैसा अभी नीच भी हूं, जो भी हो, बख्श लो और बख्श के अपने चरणों में लगाओ। मेरे सारे कसूर माफ कर, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा बाप है, तू दुनिया का मालिक है, मेरे को अपनाओ। और देखना साथ संगत तेरे अंदर ऊर्जा आने लगेगी, एक बहुत बड़ा चमत्कार होने लगेगा। संसार से विमुख होकर आप किसके तरफ आ रहे हो? निरंकार की तरफ आ रहे हो। लेकिन आपका विस्तार कहां हो गया? संसार में। हो गया कि नहीं हो गया? अब सारा आपका लगाव कहां है? संसार में। बोलो ना, सही बोलो। खेत में, बाड़ी में, बेटा में, बेटी में, कल छोटका के पैंट नहीं के, बड़की के जमा नहीं के, जीरा नहीं के, मरीच नहीं के, धनिया नहीं के, है कि नहीं है ना? अब 1 घंटा अपने लिए समय दे रहे हो। क्या दे रहे हो? कि है दातार, है निरंकार प्रभु। माता जी तो यही चाह रही हैं क्या आप निरंकार की गोद में बैठकर सिमरन करो, मौज लो, चाहे जिस हाल में रख, तेरे रजा में मैं राजी हूं। इसलिए साथ संगत संतों का फहरिस्त उठाकर देख लो। बहुत दिक्कत हुआ। अवतार वाणी में शब्द आया है, समय समय पर जग वाले ने संतों को बहुत सताया है। भगवान महावीर को देख लो, क्या हो गया? 6 महीना पेचिस की बीमारी से साथ संगत परेशान रहे। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध को देख लो, 6 रोग हो गया। रामकृष्ण परमहंस, दुनिया का सबसे बड़ा पुजारी, कैंसर हो गया। राम तीरथ को कैंसर हो गया। गुरु तेग बहादुर को जलते हुए तावा पर बैठाया गया। गुरु गोविंद सिंह के लड़के को क्या किया गया? दीवार में चुनवा दिया गया। भगवान राम को 14 वर्ष की वनवास कर दी गई। भगवान श्री कृष्ण को व्याधा के साथ संग तीर लगा, गायब हो गए। आप उठाकर देखो, माता सीता का इतना गजन किया गया, इतना टर्चर किया गया साथ संगत, कि उन्होंने कहा कि धरती जो है फेल इन द वेल, कुआं में कूद कर मर गई। कहा कि धरती फाटक घुस जाए। भगवान श्री राम को इतना दिक्कत हुआ साथ संगत, सरजू नदी में डूब कर मर गए। उठाकर देख लो, संतों का फेरिस उठाकर देखो, मंसूर का हाथ पैर काट दिया गया। अब बताओ साथ संगत, रैदास को साथ संगत मीरा के साथ लगाकर बोला गया। बाबा कबीर को 52 बार पटक कर पीटा गया। उठाकर देखो, हमारा और तेरा कौन गिनती है साथ संगत? जो भक्ति का मार्ग पर चलता है उसको कांटों का सेज मिलता है। ध्यान देना, इससे घबराना नहीं। लेकिन अपने प्रभु प्यार, अपने प्रभु परमात्मा के प्यार में अगर पागल हो तो साथ संगत आपको कोई नहीं डिगा सकता। तो आओ, कृपा करो, बख्शिश करो। दास अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नहीं तो एक जगह बोल रहा था, एक बाबा लाठी लेकर चले आ रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं आप बंद कर रहे हैं। तो कहा कि ना बोल जितना बोलना बोलो, हम तो उसको खोज रहे हैं जो तेरे को बुलाया है। तो साथ संगत ललन जी और चौबे जी हमारे बुझेंगे, हमको क्या उठना है। तो आप कृपा करो, बख्शिश करो साथ संगत। आप इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे साथ संगत, और दातार कृपा करके आपके घरों में रहमतों की बारिश हो। और साथ संगत, अन्न की जब कमी हो, दास टिप्स बता रहा है, तो 5 महात्मा को बुलाकर खिला देना, अन्न की कमी नहीं होगी। धन का कमी हो तो 5 महात्मा को बुलाकर नमस्कार दे देना साथ संगत, पैरों पर माथा टेकना, धन की भी कमी नहीं होगी। ध्यान देना, जिस चीज की कमी हो, अगर सेवा की कमी हो, संगत भवन में जाकर पहले झाड़ू लगाना, संतों की सेवा करना, कभी भी कमी नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये टिप्स तो जान गए हो ना?
तो आओ कृपा करो, बख्शिश करो। आजकल की माताएं बहनों के घुटने में दर्द इसलिए, कमर में इसलिए दर्द हो रहा है कि पहले झाड़ू मारती थी, ओखल चलाती थी, जांच चलाती थी, अब सब छोड़ दी है। क्यों भाई? पतोहिया ही अनुभव करी तो करी तो ठीक बा, वो परी है, वो करी। साथ संगत पतों को भी बेटी समझना है, दूसरा कुछ नहीं समझना, सबके साथ काम करना है, काम छोड़ना नहीं है। तो आओ कृपा करो, बख्शिश करो। साथ संगत 10 तारीख को जामो ब्रांच में समागम है और 10 तारीख रविवार पड़ रहा है। एक बार कृपा करो महाराज, उतना दूर से मैं भी आ सकता हूं तो आप भी जा सकते हो ना। आपका भी, दास को भी मन करता है कि मेरे ब्रांच में भी दर्शन हो आप सबका। तो आओ कृपा करो, बख्शिश करो। 10 तारीख को एक बार कृपा करो, देखो दास कहां से आता है, कितनी दूर से आता है, जब जाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना? नहीं तो यही मंगनी के चंदर वगैरह रघुनंदन, ठीक है ना? एक महात्मा के घर चरण डालने गया, महात्मा कहा हुजूर बड़ी सुतार से बन रहे, हम तब कहा कहीं महाराज अगर दही रहित नु तो चिवड़ा बगल के घर से मंगा के आ चीनी दुकान में से किन के खिया देते हैं। भाई तो तुम कमाल है, तेरे पास तो है क्या? तो ना सरदार रहा, तो ऐसा सरदा मत करना चाहते प्यार, क्योंकि आप संतोष दास में बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप ही में साथ संगत राम का दर्शन करता है। आप मेरे गार्जियन हो, बैठे हुए हो साथ संगत, कृपा करना, बख्शिश करना। इसी तरह हंसते खेलते ये शरीर जो है साथ संगत निरंकार को सौंप दे हम सब लोग, और साथ संगत हमेशा 1 घंटा बैठकर निरंकार की चर्चा करें।